एनडीए को मजबूती देने के लिए इन दिनों बिहार यात्रा पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा मधेपुरा पहुंचते ही दे दिया बड़ा बयान। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा शनिवार की शाम मधेपुरा पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए को मजबूती देने के लिए वे इन दिनों बिहार यात्रा पे है। यात्रा का 3 चरण संपन्न हो गया है। ये चौथा चरण चल रहा है। चौथे चरण में खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया, मधेपुरा के बाद अब सहरसा जाना है। 18 नवंबर को चौथे चरण का समापन होगा। बिहार यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर बिहार में हुई विकास की जानकारी ले रहे हैं। लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। कमियों और चूक को आगे सुधारा जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की सरकार में बेहतर विकास हो रहा है। अमन, चैन और शांति की स्थापना हुई है। बिहार के लोगों ने साल 2005 से पहले सूबों में कायम जंगल राज को देखा है। वे दोबारा उसे देखना नहीं चाहते हैं। बिहार के लोग अमन पसंद हैं। बिहार में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अच्छा काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार के विकास को गति दी है। तस्वीर और तकदीर बदल गई है। इससे बिहार की जनता भी खुश है। प्रेस वार्ता के दौरान जेडीयू जिला अध्यक्ष रमेश ऋषिदेव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविशंकर कुमार, आलमनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद इफ्तिखार आलम उर्फ गुड्डू, पिंटू कुमार मेहता, डॉक्टर ललन प्रसाद अर्दी, अभिषेक कुशवाहा समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आपको बताया गया और संभवतः आपको पहले से भी जानकारी होगी, हमारा यह कार्यक्रम पूरे बिहार का कार्यक्रम है। बारी बारी से सभी जिलों में जाना, और क्योंकि पूरे बिहार का कार्यक्रम है इसलिए इस यात्रा का नाम है बिहार यात्रा। हम पहले 1-1.5 दर्जन जिलों में जा चुके हैं और होते हुए अभी यहाँ आए हैं। यहाँ से फिर सहरसा और फिर समस्तीपुर तरफ जाना है। चौथा चरण यात्रा का समापन 18 तारीख को समस्तीपुर में होगा। जो जिले बच गए हैं वहाँ का कार्यक्रम भी आगे आने वाले दिनों में हम करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में फिर से बिहार के लोग एनडीए की सरकार बनाएं, इस बात के लिए माहौल बनाना, इस बात के लिए मजबूती से पार्टी के साथ ही, एनडीए के साथ ही हर जगह खड़े रहें, इस बात की कोशिश से करना। और इस क्रम में हम जहाँ भी जा रहे हैं आम लोगों से भी हम बात कर रहे हैं और पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं और यथासंभव एनडीए के साथियों के साथ भी हमारी मुलाकात बात हो रही है। जहाँ भी, जैसे आज ही आपके ज़िला में आए हैं तो बिहारीगंज में आम लोगों से हम मुखातिब थे और यहाँ आपके बीच में हैं। तो सब जगह जाकर हमारी सरकार के बारे में लोगों से फीडबैक लेना, आम जनता हो या पार्टी एनडीए के साथी हो, और सभी जगह से यात्रा के समापन के उपरांत जो फीडबैक आएगा उसको लेकर के एनडीए की मजबूत रणनीति हम बनाएंगे ताकि विधानसभा चुनाव मजबूती से हम सब लोग जीत सके और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन पाए। अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हैं काफ़ी उत्साहजनक स्थिति एनडीए के पक्ष में दिख रही है। एक तो 20 साल लगभग एनडीए की सरकार के आए हुए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन हमको खुशी है कि इतने दिनों के बाद भी आकर्षण एनडीए के प्रति लोगों का बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है
और एक तरह से हम कहें कि लोग मन बना चुके हैं कि अगली बार फिर से एनडीए की सरकार ही बनाने का काम करना है। इसके पीछे कारण है सरकार ने अच्छा काम किया है, हर तरह से विकास के मामला में सब जगह सड़क का जाल, बिजली घर घर, गरीब लोगों का घर, शौचालय का निर्माण इत्यादि इतना सारा काम है। इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से 5 लाख रुपया गरीब लोगों के लिए फ्री में व्यवस्था। तो इन तमाम तरह के कार्यों से लोगों को आज भी भरोसा है, एनडीए के ऊपर भरोसा है, एनडीए की सरकार के ऊपर भरोसा है। उनको विश्वास है कि जिस सरकार ने इतना सारा काम किया है, जो काम बचे हुए हैं यही सरकार आगे करेगी। तो इस ख्याल से लोगों का भरोसा बहुत है एनडीए के ऊपर, और उसके आधार पे हम दावा कर सकते हैं कि एनडीए की सरकार अगली बार बनेगी। इस यात्रा के क्रम में हम अपनी पार्टी की सदस्यता जो अभी चल रही है, तो उसके संदर्भ में भी हम विमर्श और इस अभियान को मजबूती मिले इस बात की कोशिश करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा या एनडीए घटक दल कोई भी हो, एनडीए का घटक दल, उसकी मजबूती का मतलब है एनडीए की मजबूती। तो अलग अलग पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने दलों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी के लोग भी सदस्यता अभियान के माध्यम से बिहार भर में लगे हुए हैं, और कोशिश हमारी है कि हर मतदान केंद्र तक हमारा संगठन पहुंच जाए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा पहुंच जाए इस सदस्यता अभियान के माध्यम से, ताकि हम पार्टी की ओर से एनडीए की मजबूती में अपना भरपूर योगदान कर सके। तो मुख्य मकसद इस यात्रा का यही है। आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके पहले प्रेस के लोगों को आज विशेष दिन है, तो इसके लिए आप सब लोगों को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सीएम के किया था, कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, लोगों का अपना लेवल होता है। एक तो है भाई, कोई भी व्यक्ति हो, राजनीति में आलोचना की तो इजाज़त है, हमारा संविधान भी हर किसी को राजनीतिक रूप से जो आलोचना की जा सकती है करने की छूट है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि व्यक्तिगत रूप से, जिस तरह से पप्पू जी एक माननीय सांसद हैं और उन्होंने जिस तरह की बात वहाँ की है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं। अब यह जानकारी है मेरे लिए, आप जो बता रहे हैं तो ये जानकारी है। अब इस जानकारी के अनुसार हम देखेंगे क्या हो सकता है। 35 साल से वित्त रहित शिक्षा नीति चल रही है। माननीय पूर्व मंत्री जी भी वित्त रहित शिक्षा नीति से आए हैं, अब सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर बने, सर आप भी हैं, और यहाँ के वित्त रहित शिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो रही है। हालांकि अनुदान दी जाती है जो कि परीक्षा फल के आधार पर, वो भी 2014 के बाद नहीं आएंगे। क्या उसको कॉलेज का अधिग्रहण या घटानुदान के प्रति आपकी सरकार या आपकी पार्टी कुछ आगे? देखिए, हमारी सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत ही अनुदान की व्यवस्था हुई है, वरना उसके पहले तो कुछ भी नहीं था। तो ठीक है कि अनुदान मिलने में थोड़ा विलम्ब होता है, इससे हम सहमत हैं। अनुदान समय पर मिले इस बात की हम कोशिश और हमारी पार्टी चाहती है। अभी यही पॉलिसी है। अच्छा, अधिग्रहण की या घटानुदान की कोई तत्काल अभी की जो पॉलिसी है बस यही पॉलिसी है। आगे कोई पॉलिसी बनेगी तो तब की बात करो। आपकी पार्टी इस पे कुछ स्टैंड कर रही है कैसे? अभी हम इतना तो व्यक्तिगत रूप से और हमारी पार्टी की ओर से बताएंगे कि शिक्षकों को, चाहे वो स्कूल टीचर हों या हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के टीचर हों, कॉलेज के, सब लोगों को एक सुविधा उनको जरूर मिलनी चाहिए वेतन इत्यादि के मामलों में, कि वह अपनी चिंता, अपने परिवार की चिंता से मुक्त होकर पढ़ाई के काम में ज़्यादा मन लगा पाए। यह तो एक जनरल है, लेकिन फिर भी सरकार का काम है देखना उसमें कहाँ क्या कठिनाई है, चूँकि इसमें वित्तीय बोझ का मामला बनता है। तो इस दृष्टि से अब हम सीधे कुछ अभी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं उस पर नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, मिलना चाहिए, शिक्षकों को सुविधा मिलनी चाहिए, हम इस राय की।